हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। सभी इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सवाल कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को ऐसा हो क्या गया है कि शेयर के अंदर हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं आज की बात करूं तो सिर्फ आपको 0.58% ऊपर देखने को मिला। 5 दिनों के अंदर आप देख सकते हो 6.86% आपको डाउन देखने को मिला है। एक महीने की बात करूं 17.39% आपको नीचे देखने को मिला और 6 महीने के अंदर आप देख सकते हो 0.56% आपको नीचे देखने को मिला है। यानी इसने रिटर्न बना के ही नहीं दिया है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर 45% अपनी वैल्यू से नीचे चल रहा है। सो इसने रिटर्न नहीं बना के दिया है। अगर यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इसको क्या चीज़ करंटली अफेक्ट कर रही है शेयर प्राइस को, तो वो है दोस्तों ये खबर। दो इंडियन ईवी स्टॉक्स को लेकर दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी खबर आ रही है चाइना की तरफ से, वो भी लिथियम एक्सपोर्ट को लेकर। अब यहां पर आप सभी को पता होगा कि जो चाइना है उसने इंपोज किया है एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को, वो भी लिथियम बैटरी के अंदर। ये चीज हमें पता थी कि चाइना यहां पर कंट्रोल करेगा, यहां पर जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसको तो यहां पर कंट्रोल करने वाले हैं। वो कंट्रोल की वजह से यहां पर यूएस ने चाइना को धमकी भी दी है कि हम 100% का टैरिफ आपके ऊपर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर अब चाइना ने नई पॉलिसी लेकर आई है जिसमें चाइना यहाँ पर आप क्या करेगा, जो लिथियम बैटरीज हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है उसको कंट्रोल करेगा। एक्सपोर्ट कंट्रोल करना ये मतलब नहीं है कि एक्सपोर्ट बंद ही हो जाएगा। एक्सपोर्ट कंट्रोल करना यानी चाइना का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है एक्सपोर्ट कंट्रोल के ऊपर वो ये है कि चाइना के अंदर जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट भी करेंगे वो लोग लेकिन एक कंट्रोल मैनर में। डोमेस्टिक सप्लाई के ऊपर भी मेन फोकस चाइना करने वाला है, तो इसी वजह से वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेगा। तो यही खबर दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो दो इंडियन कंपनीज के लिए अच्छी नहीं है। एक का नाम है एथर एनर्जी और दूसरे का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। उसके बाद देखोगे ये जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है ये कब से इफेक्ट में आने वाला है, तो 8 नवंबर 2025 से ये इफेक्ट में आने वाला है। चाइना ने दोस्तों इंप्लीमेंट कर दिया है उसका एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लिथियम बैटरी के कंपोनेंट्स और उसकी जो एसोसिएट टेक्नोलॉजीज है, यानी उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर भी यहाँ पर एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जाएगा चाइना की सरकार के द्वारा। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कंट्रोल टारगेट करेगा आर्टिफिशियल ग्रेफाइट, एनोड मटेरियल्स, कैथोड मटेरियल्स जिसमें लिथियम आता है, आयरन फॉस्फेट और टर्नरी कैथोड प्रेशर्स। तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं जो एक लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए काम आते हैं, वो सारी चीज़ों को चाइना कंट्रोल करता है और चाइना अब एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल करने लगेगा। उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे एक्सपोर्ट के अंदर जो कंट्रोल होगा वो एक क्रिटिकल सेगमेंट है लिथियम बैटरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि चाइना यहाँ पर अगर ऐसा करता है तो बैटरी की शॉर्टेज मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी, जिस वजह से उसकी सप्लाई लिमिट होने की वजह से उसकी यहाँ पर जो प्राइस है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि डिमांड और सप्लाई का सिंपल सा रूल है, अगर सप्लाई को लिमिट किया जाता है, सप्लाई को श्रिंक किया जाता है, तो जो डिमांड है वो तो बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड आपने कर दी है। ईवीज के अंदर वो काम आती है, मोबाइल फोन्स के अंदर बैटरी काम आती है, बैटरी कहाँ नहीं काम आती है वो बताइए। तो जब चाइना उसको कंट्रोल करेगा, चाइना उसको श्रिंक करेगा, तो इससे क्या होगा, सप्लाई लिमिट होगी, डिमांड ऑलरेडी है तो उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस वजह से इन कंपनीज के लिए बड़ी प्रॉब्लम है जो हैविली डिपेंड करती है लिथियम आयन बैटरीज के अंदर, जिसमें दोस्तों पहला नाम है एथर एनर्जी। और इसी वजह से आप देखोगे 10 अक्टूबर को 4% वो नीचे भी गया था। उसके साथ यहाँ पर दूसरी कंपनी आपकी आप कह सकते हो कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, ये भी दोस्तों इसी वजह से नीचे आ रहा है क्योंकि चाइना ने इम्पोज किया है एक्सपोर्ट कंट्रोल, वो भी लिथियम आयन बैटरी के मटेरियल्स के ऊपर। अब आप कहोगे कि इनका तो खुद का प्लांट है बैटरी बनाने का। प्लांट बैटरी बनाने का नहीं है, प्लांट मैन्युफैक्चर नहीं करता है, प्लांट वहाँ पर असेंबल करता है बैटरी को। और जो असेंबल करने की मशीन है ना वो भी इन्होंने चाइना से ली है, और जो मटेरियल्स आते हैं ना वो भी चाइना से इंपोर्ट करती है ओला इलेक्ट्रिक। सो हम यहाँ पर असेंबली के अंदर काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर चाइना है। चाइना सारे मटेरियल सभी को प्रोवाइड करता है, चाहे वो लिथियम आयन बैटरीज होने दो, चाहे वो यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल होने दो, रेयर अर्थ मैग्नेट होने दो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और देखिए कंपनी डिपेंड करती है चाइना के ऊपर, क्योंकि उसके जो लिथियम बैटरी के मटेरियल्स हैं वो चाइना से ही आते हैं। सो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस वजह से जो सप्लाई चेन है अब वो थोड़ी ख़राब हो सकती है।
लेकिन रिसेंट इंटरव्यू में मनी कंट्रोल को फाउंडर और सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा था कि कंपनी कंटिन्यू करेगी चाइना से एंगेज करना, लेकिन यहाँ पर हम दूसरी कंट्रीज से भी लिथियम आयन बैटरीज के जो मटेरियल है उसको इंपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, ये उन्होंने कहा था। सो देखते हैं अभी आगे चल के क्या रिपोर्ट आती है। अभी तक तो कोई अच्छी खबर आई नहीं है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, खराब ही खबर आ रही है और इसी वजह से शेयर आपको डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि हेविली चाइना के ऊपर डिपेंड है कंपनी, ये तो मानना पड़ेगा। खुद कंपनी के आप कह सकते हो कि जो सीईओ है भाविश अग्रवाल, उन्होंने खुद माना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूं म्यूचुअल फंड का डेटा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है देखना। सितंबर का डेटा है, यानी Q2 का डेटा है। अब शेयर मैं आपको बता रहा हूं कितने करोड़ शेयर खरीदे गए। सबसे पहले देखिए मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड 377 करोड़ का निवेश किया है, इसी क्वार्टर में किया है। Q2 में कितना किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर 6,62,22,877 शेयर यहाँ पर उन्होंने बाई किए Q2 में। उसके बाद देखिए मोतीलाल ओसवाल का ELSS टैक्स सेवर फंड, अब इसने कितना निवेश किया, इसने पहले ऑलरेडी 78 लाख शेयर सितंबर में नहीं अगस्त में बाई किए थे। अब इन्होंने दोबारा यहाँ पर क्या किया है 1,61,56,773 शेयर बाई किए। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड, इसने भी एंट्री ली है। इसने कितना शेयर खरीदा वो देखिए, इसने खरीदा है ऑलमोस्ट 82 लाख शेयर खरीदे, 82,09,580। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ मोतीलाल ओसवाल का एक्टिव मोमेंटम फंड 9,93,449 शेयर इन्होंने खरीदे। पिछले महीने 7 लाख शेयर ऑलरेडी ये खरीद चुके हैं। उसके बाद SBI ने एंट्री ली, 9,20,000 शेयर खरीदा। मोतीलाल ओसवाल दोबारा 6,11,000 शेयर। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल 5 लाख शेयर, फिर 80,000 शेयर। अब जियो ब्लैक रॉक का भी एंट्री हो चुका है ओला इलेक्ट्रिक में। जियो ब्लैक रॉक का जो निफ्टी स्मॉल कैप का 250 इंडेक्स फंड है, उसने 78,238 शेयर खरीदे, लगभग 45 लाख का इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमने देखा था 377 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ 137 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 46 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 9.64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसके बाद 5 करोड़, 3.5 करोड़। तो म्यूचुअल फंड ने सितंबर महीने में ओला इलेक्ट्रिक के अंदर काफ़ी पैसा निवेश किया है। अब दोस्तों ओला की मेन प्रॉब्लम है उसके एक्सपेंस। अगर आप उसका एक्सपेंस देखोगे, कंपनी रेवेन्यू करती है 828 करोड़ का और एक्सपेंस करती है कंपनी 1,065 करोड़ का। तो कहाँ से कंपनी पैसे बनाएगी, कहाँ से कंपनी प्रॉफिटेबल होगी? सो कंपनी को अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए अपने मटेरियल कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, और वो दोस्तों कम हो नहीं सकता क्योंकि हम डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर। चाइना रॉ मटेरियल लेकर आती है, चाइना से हम रॉ मटेरियल लेकर आते हैं ना, चाहे वो बैटरी के कंपोनेंट्स हो। अभी तो उन्होंने फेराइट मोटर बनाई है जो विदाउट रेयर अर्थ मटेरियल के यहाँ पर काम कर सकती है, लेकिन उस एफिशिएंसी में काम नहीं करेगी, काम करेगी, उसको भी डेवलप करना है। लेकिन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बैटरी, क्योंकि आपकी ईवी कंपनी है और वो बैटरी के बिना तो चल नहीं पाएगी। तो चाइना से जब इंपोर्ट करते हैं हम यहाँ पर मटेरियल बैटरी बनाने के लिए, सो अब चाइना उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने वाला है, ऑलरेडी उसकी सप्लाई को श्रिंक करेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। सो ये अच्छी खबर नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो एक्सपेंस है उसमें 74% मटेरियल कॉस्ट है। एम्प्लॉय कॉस्ट तो इन्होंने सिग्निफिकेंटली कम किया है, लेकिन मटेरियल कॉस्ट को कम करना ज़रूरी है, जो कंपनी करते हुए आ रही है। पहले 89%, 94% जो पैसा खर्चा हो रहा था वो मटेरियल के अंदर हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उसको 74% पे कंपनी ने लेकर आया है। सो कंपनी को ये कोशिश करना पड़ेगा कि मटेरियल कॉस्ट को कम किया जाए, जिस वजह से कंपनी के एक्सपेंस कम हो। अगर कंपनी के एक्सपेंस कम हो जाते ना, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।